हमदान माया को मार्केट में देख लेता है और इससे बात करता है। हमदान माया से खैरियत मालूम करता है। माया कहती है ठीक हूँ। हमदान पूछता है यहाँ कैसे? माया बताती है कि शॉपिंग करने आई थी। माया जाने का कहती है और हमदान पूछता है एक कप कॉफी पियोगी मेरे साथ? माया के पूछने पर हमदान कहता है मेरी खातिर। हमदान सोचता है कि इसे जाल में फंसाने की क्या जरूरत है, ये तो पहले ही मेरी मोहब्बत में डूबी हुई है। इसके जरिए बासानी इसके घर तक पहुँच सकता हूँ और फिर अरिश्मा और हारिफ का जीना आराम कर सकता हूँ। माया पूछती है ऐसा क्या देख रहे हो? हमदान कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमदान कहता है एक बात करना चाहता हूँ तुमसे। माया के पूछने पर हमदान कहता है उस दिन मैंने तुम्हारी इंसल्ट की थी, तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमदान माया को नए जाल में फंसाने की कोशिश करता है और माया इसकी नीयत से बिल्कुल बेखबर होती है। हमदान माया की तारीफ करता है और कहता है माया तुम बहुत अच्छी हो। हमदान पूछता है किसके साथ आई हो? माया कहती है कि अकेली आई हूँ। हमदान इसे घर छोड़ने की ऑफर करता है और माया कहती है नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें वैसे ही परेशान होगी। हमदान कहता है कैसी परेशानी, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। निम्रा हारिफ से पूछती है खाना कैसा बना है? हारिफ कहता है खाना बहुत अच्छा बना है। अरिश्मा कहती है तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे खुद बनाया हो। निम्रा कहती है बनाया नहीं है, पर मेन्यू तो मैंने डिसाइड किया है। जमाल हारिफ को कहता है बेटा जाने से पहले मेरी बात सुनकर जाना। ये कहकर जमाल बाहर चला जाता है और हारिफ अरिश्मा को कहता है कहीं तुमने अंकल से मेरे खिलाफ कोई बात तो नहीं कर दी? अरिश्मा कहती है नहीं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? हारिफ कहता है मुझसे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हमदान माया को घर छोड़ने आता है और कहता है मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारी दोबारा मुलाकात नहीं होगी। माया के पूछने पर हमदान कहता है इस दिन मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की थी और अब अरिश्मा तुम्हारी भाभी है। माया कहती है अपने गलत रवैये पर तुम माफी मांग चुके हो। दूसरी बात यह है कि अरिश्मा का फैसला हारिफ का फैसला था। हमदान कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी दोबारा भी मुलाकात होगी। माया कहती है हो जाएगी जैसे आज हुई थी। माया की अम्मी घर से बाहर देखती हैं और माया से पूछती हैं किसके साथ आई थी? माया कहती है दोस्त ज़ाहिरा के साथ। अम्मी कहती हैं ज़ाहिरा ने तो बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली है। माया बताती है कि वो ज़ाहिरा के अंकल की गाड़ी थी। मुनव्वर आंटी पूछती है तुम तो शॉपिंग के लिए गई थी, कुछ खरीदा नहीं क्या? माया अम्मी को टाल देती है और कहती है कुछ पसंद नहीं आया और देर इसलिए हो गई थी कि हम कॉफी पीने के लिए रुक गए थे और वक्त का पता ही नहीं चला। हारिफ जमाल अंकल के पास आता है और कहता है जी अंकल अब बात करनी थी आपको। जमाल कहता है बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि अब तुम मेरे दामाद हो और बाहर काम करने से बेहतर कि मेरे साथ काम करो, यानी मेरा मतलब है कि मेरे पास काम करो। हारिफ कुछ सोच में पड़ जाता है और उसे अपने ससुर की ऑफर देना पसंद नहीं आती। जमाल कहता है बेटा क्या सोच रहे हो, कुछ तो बोलो। हारिफ कहता है वो आपने अचानक से ऐसा बोल दिया, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। जमाल कहता है अचानक बोला है बेटा, कोई गैर मुनासिब बात तो नहीं की। अरिश्मा हारिफ के पास आती है और हारिफ कहता है जमाल अंकल से तुमने कुछ कहा? अरिश्मा पूछती है किस बारे में? हारिफ कहता है उन्होंने मुझे कल ऑफिस बुलाया है। अरिश्मा के ना कहने पर हारिफ कहता है फिर उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं उनके ऑफिस में काम करूं? अरिश्मा कहती है तो इसमें बुरा ही क्या है? हारिफ कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे जॉब होल्डर से शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारी जिंदगी यहाँ मुश्किल से गुजर रही है। अरिश्मा कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कुछ कहा है खुद से कहा है। हारिफ कहता है तुम्हें शायद हमारे घर में इतनी आसाइशें नहीं मिल रही हैं, शायद इसीलिए उन्होंने ये बात कही मुझसे, बल्कि शायद उन्होंने ये बात तुम्हारे लिए की होगी। हारिफ को गलतफहमी होती है कि शायद अरिश्मा ने उसके जॉब के लिए सिफारिश हुई होगी, लेकिन हारिफ को नहीं पता होता कि ये ऑफर जमाल अंकल ने खुद इसे दी थी। माया हमदान के बारे में सोचती है और हमदान की सॉरी वाली बात को याद करती है। माया को लगता है जैसे हमदान बदल गया है और वो सच में माया से मोहब्बत करता है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये सब हमदान हारिफ और अरिश्मा से बदला लेने के लिए कर रहा है। हारिफ को अपने सख्त रवैये पर अफसोस होता है और वो अरिश्मा से सॉरी करता है। अरिश्मा कहती है कोई बात नहीं, आप गुस्से में थे तो कह दिया होगा आपने। हारिफ जमाल से ऑफिस मिलने जाता है और जमाल असद को बुलाकर कहता है कि ये मेरा दामाद है और अब ये इसी फर्म का हिस्सा है, आप इनका रूम सेट करवा दें। जमाल हारिफ को कहता है कि याद रखना कि तुम इस फर्म के वर्कर नहीं बल्कि इस फर्म के बॉस हो। हारिफ जमाल का शुक्रिया अदा करता है। हारिफ फर्म के दूसरे एम्प्लॉय से मिलता है और असद इसको इसके ऑफिस में छोड़ता है। अरिश्मा माया से पूछती है कहीं नहीं जा रही हो? माया कहती है हाँ दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ। माया अरिश्मा को कह रही है कि तुम साथ चलो मेरे, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवा दूंगी। अरिश्मा पहले तो मना कर देती है, लेकिन माया के इसरार करने पर चलने को तैयार हो जाती है और माया अरिश्मा को तैयार होने को कहती है। हमदान की माया को कॉल आती है और हमदान पूछता है कि क्या कर रही हो? माया कहती है कुछ नहीं, बस दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाने की तैयारी कर रही थी। हमदान कहता है अगर बुरा ना मानो तो मैं भी साथ चलूं? माया कहती है हाँ जरूर, इसमें पूछने वाली क्या बात है। हमदान कहता है तो ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आता हूँ। माया हमदान को कहती है ठीक है तुम आ जाओ, लेकिन अपनी गाड़ी घर से थोड़ी दूर पार्क करना, कोई देख ना ले। हमदान कहता है मैं समझ गया। माया सोचती है कि अरिश्मा को अब कैसे मना करूं। कुछ सोचने के बाद वो अरिश्मा के पास जाती है और कहती है अरिश्मा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि वो दोस्त कहती है कि बस सिर्फ हम ही हों। तो अरिश्मा कहती है तो कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। माया मातरत करती है और शर्मिंदा भी होती है क्योंकि इसने खुद ही अरिश्मा को साथ चलने के लिए आमादा किया था और अब हमदान की वजह से इसे मना कर देती है। हमदान माया को लेने आता है और माया कहती है जल्दी चलो, कोई देख ना ले, तारीफ बाद में कर लेना, अब चलो। हारिफ ऑफिस से आता है और अरिश्मा को कहता है अच्छी लग रही हो। अरिश्मा कहती है आज का दिन कैसा गुजरा? हारिफ कहता है ठीक था। अरिश्मा फिर पूछती
पूछते हैं आप मुतमईन तो है ना। हारिफ कहता है मुतमईन तो मैं उसी दिन हो गया था जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी। माया हमदान के साथ बर्थडे पार्टी में आती है और माया की दोस्त पूछती है ये कौन है, तारुफ तो कराओ। हमदान अपना तारुफ कराते हुए कहता है कि मैं हमदान हूँ। माया कहती है हाँ ये मेरा कजन है। हारिफ अम्मी को कहता है माया कहाँ है। अम्मी कहती है कि वो अपनी दोस्त के साथ गई है, आ जाएगी जल्दी, तुम फिक्र मत करो, वो अपने दोस्त के साथ ही होगी। हारिफ कहता है अम्मी आप जल्दी से अब इसकी शादी करा दें। अम्मी कहती है मैंने इसे कहा था लेकिन इसने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। हारिफ के पूछने पर अम्मी कहती है कि पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है ये लड़की। हारिफ कहता है तो आप समझाएं इसको। अम्मी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी इससे, तुम परेशान मत हो। माया दोस्त की सालगिरह पर होती है और माया हमदान को अपने साथ देखकर खुश होती है और हमदान माया की तारीफ करता है। माया वापस घर चलने को कहती है। हमदान कहता है अभी तो पार्टी चल रही है। माया कहती है वो अम्मी ने कहा था कि जल्दी आ जाना वापस। हमदान कहता है इतना डरोगी तो बात कैसे करोगी। माया पूछती कौन सी बात। हमदान कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह रहा था। अरिशमा हारिफ से पूछती है क्या हुआ, क्यों परेशान है, क्या सोच रहे हैं। अब हारिफ कहता है वो मैं ये सोच रहा था कि अब माया की शादी होनी चाहिए। अरिशमा कहती है कि आंटी देख तो रही हैं उसके लिए रिश्ते। हारिफ कहता है लेकिन वो अभी शादी करना नहीं चाहती। अरिशमा कहती है शायद वो किसी को पसंद करती है इसलिए इसने ऐसा कहा हो। हारिफ कहता है तो ये कौन सी बड़ी बात है, अम्मी को बता दे फिर। हारिफ कहता है फिर एक काम करो तुम इससे बात करो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। अरिशमा कहती है ठीक है वो आ जाए तो मैं बात करती हूँ। हमदान माया को घर छोड़ने आता है और माया कहती है अगर मेरे बगैर जाती तो इतना एंजॉय करती। माया कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो। हमदान माया को शादी के लिए प्रपोज करता है और पूछता है मुझसे शादी करोगी। माया कुछ बोले बगैर घर चली जाती है। अरिशमा माया को पूछती है कि आने में बहुत देर कर दी, आंटी को मैंने सोने के लिए कह दिया था कि मैं माया के आने तक जाग रही हूँ और बहुत खुश लग रही हो तुम। माया कहती है हाँ वहाँ कुछ लोगों ने मेरी तारीफ कर दी तो इसलिए। अरिशमा कहती है हारिफ और आंटी तुम्हारी शादी की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं और तुमने इनसे क्या कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। माया कहती है इस वक्त मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। अरिशमा कहती है मतलब अब तुम्हें कोई एतराज नहीं है। माया कहती है नहीं, एतराज करने का तो मतलब ही नहीं बनता, अब मैं सुबह अम्मी से बहुत बात कर लूंगी। माया अम्मी को कहती है कि राबिया आंटी की खैरियत ही मालूम कर लेती हैं। अब माया की अम्मी ये सुनकर चौंक जाती है और माया को कहती है तुम्हें बैठे बिठाए राबिया का ख्याल क्यों आ गया है। माया कहती है पूरे खानदान वालों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, ये भी तो ठीक नहीं है। अम्मी कहती है जब तक जमाल भाई इनसे ताल्लुक कायम नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बेटी अब हमारी बहू है। अम्मी माया को कहे कि एक बात समझ लो, तुम गलती से भी राबिया या हमदान को फोन मत कर देना, समझ आ गई है ना तुम्हें। माया जो बात अपने लिए करना चाहती थी वो तो कर ना सकी क्योंकि अम्मी इन लोगों के लिए कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी, तो वो वहाँ शादी कैसे हो सकती है। हारिफ जमाल के ऑफिस में आता है और जमाल पूछता है कि काम समझ आ गया है तुम्हें। हारिफ कहता है जी बिल्कुल। जमाल कहता है अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त एक तुम ही हो जिस पर मैं एतबार कर सकता हूँ। पहले तो मेरा मिशन एक ही था कि अपने बिजनेस को तरक्की कैसे देनी है, लेकिन अब तो मेरे बिजनेस के साथ साथ एक हरीफ भी आ गया है। हरीफ चौंक जाता है, वो कहता है हरीफ। जमाल कहता है हाँ हरीफ, जो हमारी जाती जिंदगी में तो हरीफ है ही, अब वो बिजनेस में भी हमारा हरीफ बन चुका है। हरीफ हैरानगी से पूछता है कौन। जमाल कहता है हमदान, अब वो हमारा बिजनेस का हरीफ भी बन चुका है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, IKTV को सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।